साल था 1983, जहां समुद्र के बीचों बीच एक नाव से कुछ समुद्री गोताखोर अरबियन सागर में छलांग लगा रहे थे। वह गहरे समुद्र में एक खास खोज के लिए उतरे थे। सतह से कई मील नीचे जो नजारा उन्हें दिखाई दिया, उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। एक विशाल नगरी मानो आज की किसी आधुनिक शहर की तरह समुद्र के भीतर बसी हुई है। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और पूरा सुव्यवस्थित शहर। इस अद्भुत नगरी को देखकर सभी गोताखोर अवाक रह गए। जब उन्होंने वहां से पत्थर के नमूने इकट्ठा किया और उसकी जांच की, तो एक रहस्य सामने आया। यह पत्थर महाभारत के समय के थे। ये वही नगरी थी जिसके बारे में महाभारत में उल्लेख मिलता है। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नगरी द्वारका की है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकेंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, श्री कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं, बल्कि हर मनुष्य के दिल में भी है। लेकिन आज हम आपको एक अदृश्य साम्राज्य का दर्शन कराने जा रहे हैं, जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपा है। यह वही स्थान है जहां कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की नींव रखी थी, जहां हर गढ़ उनकी लीलाओं का साक्षी रहा है। आज वहां केवल समुद्र की लहरें का शोर सुनाई देती है, लेकिन यह नगर कभी नदी और अरब सागर के संगम पर बसा था। आज भी श्रद्धालुओं के लिए एक देवभूमि के रूप में पूजनीय है। विष्णु जी के 4 धामों में से एक द्वारिका गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है, जहां लाखों कृष्ण भक्त दूर दूर से भगवान की एक झलक पाने के लिए आते हैं। भागवत पुराण के 10वें सत्र के अनुसार कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में बस गए। लेकिन कंस के मृत्यु से क्रोधित उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 18 बार हमला किया। इस हमले से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक नई नगरी बसाने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र के बीच एक विशाल शहर के निर्माण का आदेश दिया, लेकिन इसके लिए समुद्र देवता की अनुमति आवश्यक थी। तब श्री कृष्ण ने समुद्र देवता की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने उन्हें 12 योजन भूमि प्रदान की। इसी धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। द्वारिका एक अत्याधुनिक नगरी थी, जिसकी योजना और वास्तुकला आज की शहरी संरचनाओं को भी पीछे छोड़ देती है। सड़कें से लेकर सोने की महलों तक, बड़े दरवाजे, बगीचे और तालाबों को अत्यंत सुंदर ढंग से निर्मित किया गया था। इस नगरी के केंद्र में श्री कृष्ण का महल था, जो सबसे आकर्षक और भव्य इमारत थी। जब द्वारका का निर्माण पूरा हो गया, तब श्री कृष्ण ने अपनी योग्य माया से पूरे यादव वंश को मथुरा से द्वारिका ले आए। इसके बाद उन्होंने मथुरा जाकर जरासंध से युद्ध किया और विजय प्राप्त करने के बाद द्वारिका लौटकर अपने परिवार के साथ सुख समृद्धि में जीवन व्यतीत करने लगे। द्वारिका नगरी को डूबने को लेकर कई कहानियां और मिथक प्रचलित है। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया, जिससे कौरवों की हार हुई। परंतु कौरवों की इस हार से दुखी गंधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे कौरवों का नष्ट हुआ है, वैसे ही यदुवंशी भी समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद द्वारिका में हालात बिगड़ने लगे और धीरे धीरे सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। जब सभी यदुवंशी समाप्त हो गए, तो बलराम ने भी शरीर त्याग दिया। बलराम के जाने के बाद श्री कृष्ण अत्यंत दुखी हो गए और वन में अकेले विचरण करने लगे। एक दिन वे एक पेड़ के छांव में बैठकर गंधारी के श्राप के बारे में सोचने लगे। उसी समय जरा नामक शिकारी ने दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठा को हिरण का मुख समझकर तीर चला दिया। जब वह शिकारी अपने शिकार के पास पहुंचा, तो उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान लिया और उनसे क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अभय दान देकर शांत भाव से अपनी देह त्याग दी। श्री कृष्ण की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन तक पहुंचा, तो वह अत्यंत शोकाकुल हो गए। अर्जुन द्वारिका पहुंचे और वासुदेव जी से
बचे लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी करने को कहा। इसके बाद अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र में जाकर सभी ध्वंसी का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए और उनका भी अंतिम संस्कार किया गया। अर्जुन ने द्वारिका से शेष बची स्त्रियां और बच्चे को लेकर नगर छोड़ दिया। जैसे ही वे लोग द्वारिका से निकले तो पूरी नगर और उनका राजमहल समुद्र में समा गया। प्रचलित कथाओं के अनुसार गांधारी के श्राप के अलावा श्री कृष्ण के पुत्र शाम को भी ऋषियों से श्राप मिला था। एक बार महर्षि विश्वामित्र, ऋषि नारद और अन्य देवता द्वारिका आए। यादव वंश के कुछ शरारती लड़कों ने श्री कृष्ण के पुत्र शाम को स्त्री के वेश में तैयार करके ऋषियों से मजाक करने की सोचे। उन्होंने ऋषियों से कहा कि यह स्त्री गर्भवती है और उनसे पूछा कि गर्भ में पल रहा शिशु कैसा होगा। ऋषियों ने उनका उपहास देखकर क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि इस स्त्री के गर्भ से एक मुसल जन्म लेगा जिससे पूरे यादव वंश का विनाश होगा। महाभारत के 23वें और 34वें श्लोक के अनुसार जब श्री कृष्ण 125 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर अत्याधुनिक लोक में जाने के लिए देह त्याग कर गए, उसी दिन द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। यही वह समय था जब कलयुग का आरंभ हुआ था। समुद्र के देवता ने एक बार फिर से उस भूमि को वापस ले लिया, द्वारिका को डुबा दिया, परंतु भगवान श्री कृष्ण का महल बचा रहा। दोस्तों, द्वारिका आज भी एक रहस्यमयी नगरी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में समुद्र में छिपे कई अवशेष की खोज की जा रही है। आइए जानते हैं कि इस पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं। महाभारत के अनुसार प्राचीन द्वारिका समुद्र में डूब गई थी और इस कारण यह आज भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल के रूप में उभर रही है। सबसे पहले द्वारिका के समुद्री अवशेष पर भारतीय वायुसेना के पायलटों का गया जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद 1970 में जामनगर के गैजेटियर में इसका उल्लेख किया गया। इससे पहले कई लोगों का मानना था कि द्वारिका एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं होता। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने कहा था कि द्वारिका एक ऐसी भूमि पर बसी थी जो समुद्र से निकली थी। जब पानी ने दोबारा अपनी पुरानी जगह पर वापसी की तो पूरा शहर डूब गया। द्वारिकाधीश मंदिर के पास पानी के नीचे खुदाई में कई प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ा, मंदिरों को नई जगह पर स्थानांतरित किया गया, जिसने प्रसिद्ध भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर एस.आर. को प्रेरित किया कि समुद्र के किनारे खुदाई की जाए, जिससे पता लगाया जा सके कि इस डूबे हुए शहर के असली प्रमाण मिल सकते हैं या नहीं। 1989 में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने इसकी खोज की शुरुआत की। उन्हें महाभारत की तिथि और इसके ऐतिहासिक प्रमाणों के संदर्भ में उभर रहे विवादों ने द्वारिका के अनिश्चित उत्खनन के लिए प्रेरित किया। खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों में महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिनमें 560 मीटर लंबी दीवार भी थी, जो महाभारत में द्वारिका के दीवार से मेल खाती है। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेखित 50 खंभों में से करीब 30 खंभे इस खोज में पाए गए। इसके साथ ही उन्हें प्राचीन कई बर्तन मिले, जिनकी तिथि 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। खोज में करीब 500 से अधिक प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनमें पत्थर के खंभे और सिंचाई प्रणालियों के अवशेष शामिल थे। हालांकि इन खोजों की वास्तविक तारीख को लेकर विवाद जारी है, परंतु यह सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि द्वारिका कोई काल्पनिक नगरी नहीं थी, बल्कि वास्तव में मौजूद थी। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का मानना है कि पश्चिमी तट पर मिले अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराना हो सकते हैं। 2005 में भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण द्वारा द्वारिका नगरी की खोज फिर से शुरू की गई। 2007 में कच्छ के घड़ी के पास पुरातत्व विशेष ने नौसेना के गोताखोरों की मदद से समुद्र के भीतर उत्खनन किया। वहां से उन्होंने चूना पत्थर के खंडों को खोजा, जो एक विशाल और समृद्धि नगरी के संकेत थे। इस खुदाई में सिक्के और कलाकृतियां भी मिली, जिसकी तारीफें समुद्र में मिले अवशेष से मेल खाती है। पुरातत्व विशेषज्ञ के अनुसार
द्वारिका के तटीय इलाके में 9 किलोमीटर लंबी एक प्राचीन नदी भी खोजी गई, जिनके किनारे प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए। इन शिल्पों का कार्बन डेटिंग परीक्षण किया गया, जिससे यह साबित हुआ कि यह अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हैं। समुद्र के भीतर मिले शिल्पों ने यह संकेत दिया कि द्वारिका एक प्राचीन बंदरगाह था, जो 15वीं और 18वीं शताब्दी तक भारतीय और अन्य क्षेत्रों के साथ व्यापार संपर्कों में सक्रिय भूमिका निभाता था। जैसे जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ता गया, श्री कृष्ण की नगरी द्वारिकाधीश धीरे धीरे पानी में डूब गई। लेकिन सवाल ये है कि समुद्र का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर महाभारत के महाप्रस्थानी के पर्व के अनुसार अर्जुन की आंखों के सामने कैसे एक पल में ही विशाल लहरें द्वारिका को अपने साथ समेट ले गई। आज भी कई लोग महाभारत, रामायण, भगवान विष्णु के अवतार और अन्य पौराणिक कहानियों को मिथक मानते हैं, लेकिन द्वारिका ही नहीं और भी कई खोजें इस बात का प्रमाण देती है कि मानव का अस्तित्व सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे भी हजारों साल पहले का है। श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका सिर्फ एक पुरातत्विक खोज नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमारी आस्था, इतिहास और विज्ञान को एक साथ जोड़ती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन सभ्यता और उनके अवशेष हमें सिर्फ हमारी संस्कृति का अंश नहीं, बल्कि उस समय की महानता और बुद्धिकता की झलक भी देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप और किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। ऐसे ही अनसुनी और अनदेखी कहानियों के लिए